चंद्रस्यांतर्गते भानौ स्वच्छे स्वक्षेत्र संयुते केंद्र त्रिकोणे लाभे वा धने वा सोदरालये। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 65वें श्लोक में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में स्वराशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो या किसी केंद्र या त्रिकोण भावों में या लाभ भाव में बैठा हो या धन भाव में बैठा हो या सोदरालय कहते हैं कि सिंह राशि पर बैठा हो, तो ऐसा सूर्य जो है आपको बहुत लाभ करवाता है। परंतु 66वें श्लोक में कहते हैं कि नष्ट राज्य धन प्राप्तिर गृहे कल्याण शोभनम मित्र राज प्रसादेन ग्राम भूम्यादि लाभ कृत। कहते हैं कि आपका नष्ट हुआ खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाता है, अर्थात नष्ट वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती है। किसी को आपने धन उधार दिया है और वो नहीं दे रहा है तो वो भी इस समय में आपको प्राप्त हो जाता है। अनेकों प्रकार से अनेकों रास्तों से धन आने का रास्ता खुल जाता है आपके घर में, और कल्याण की प्राप्ति, अनेकों तरह के कल्याण की प्राप्ति आपको सहज ही होने लगती है। घर में हर तरह से सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। किसी मित्र राजा के वजह से, उसकी कृपा से ग्राम भूमि धन जायदाद अनेकों प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यदि कहें कि चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो और सूर्य अपने किसी अच्छे घर में बैठा हो या लाभ भाव में भी 11वें घर में भी बैठा हो या सिंह राशि पर भी बैठा हो या किसी त्रिकोण केंद्र में बैठा हुआ हो, तो निश्चित है कि ऐसे समय में आपके सारे बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं और अनेकों तरह से लाभ होता है। कई प्रकार से धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।